जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हमने किए हैं उसमें हमने अरिथमेटिक्स को डिस्कस किया था, जो कि हमारा पहला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 अरिथमेटिक्स। लेकिन अरिथमेटिक्स जो है वो पूरा नहीं हुआ। अरिथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स के बारे में होता है, लेकिन नंबर्स को हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके ऑपरेशंस देखे हैं पिछले लेक्चर्स में। नंबर्स की बहुत सारी बातें, एलसीएम, स्क्वायर रूट, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, पावर्स, स्क्वायर रूट और इसी तरह से लॉगरिथम्स वगैरह, ये अभी बाकी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनको स्टेप बाय स्टेप इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो नया टॉपिक है। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है अलजबरा। जी, अलजबरा या अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब हम नंबर्स की बात कर रहे थे तो नंबर से रिलेटेड कहा था कि जो मैथ्स है या मैथ की ब्रांच है उसको हम अरिथमेटिक्स कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि मैथ में सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो नंबर्स ही नहीं होते, बल्कि मैथ में वैल्यूज़ की दो टाइप्स हैं। एक कांस्टेंट्स कहलाते हैं, यानी जिनको हम आम लफ्ज़ों में नंबर्स कह दें, और दूसरे वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड वैल्यूज़। कांस्टेंट्स इसके मुकाबले में फ़िक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। हर नंबर की अपनी वैल्यू है, नंबर कोई सा भी हो, चाहे ज़ीरो ही क्यों ना हो, चाहे इंटीजर्स हों, चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हों। कोई सा भी नंबर अगर आप उठाते हैं, चाहे फ्रैक्शन वाला नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है जी, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन हो, तो नंबर जो भी होता है वो हमेशा कांस्टेंट समझा जाता है, उसकी अपनी फ़िक्स वैल्यू होती है। लेकिन वेरिएबल्स कहते हैं, या वेरिएबल क्वांटिटीज़ या वेरिएबल वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ को कहा जाता है जो फिक्स ना हों। इन वैल्यूज़ को अक्सर हम अल्फ़ाबेट या लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर्स ABC के XYZ तक, या किसी भी दूसरी लैंग्वेज के जैसे अल्फ़ा, बीटा, थीटा फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करते हैं। तो ये जो लेटर्स हैं ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हर क्वेश्चन में डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्वेश्चन में x = 1 होगा, किसी दूसरे क्वेश्चन में x = 100 हो जाता है, कहीं और पे हम देखेंगे कि x = -1 होता है, वगैरह वगैरह। तो वेरिएबल्स से मुराद है कि वो क्वांटिटीज़ या वो वैल्यूज़ जो कि फ़िक्स ना हों बल्कि वो चेंजेबल हों, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम वेरिएबल्स कहेंगे। अच्छा, अलजबरा या अलजब्रिक एक्सप्रेशन। जी, अलजब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल वही एक्सप्रेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये दोनों बातें हों। यानी हम कह सकते हैं कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन इज़ एन एक्सप्रेशन which consists of constants and variables। लेकिन स्टूडेंट्स इससे भी ज़्यादा अगर आप बात करना चाहें तो कह सकते हैं कि अलजब्रिक एक्सप्रेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस इन विच कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स और एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी मौजूद हों, कांस्टेंट्स भी मौजूद हों और उनके दरमियान आपस में कनेक्शन पैदा किया गया हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, उनकी मदद से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं से 3x + 4y, तो कहेंगे ये पूरा एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये जो x है और y है ये वेरिएबल्स हैं, और 3 और 4 जो है वो इसमें कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इसमें हम देख रहे हैं दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, और इसी तरह से इसमें 3 और x के दरमियान अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो याद रखें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये कहलाएगा कि ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर ये एक्सप्रेशन दूसरा ले दें कि 5x³ / 4y², तो ये भी एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ ये बात समझ लें कि ये जो पहला एक्सप्रेशन हमने देखा
उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं तो हम कहेंगे देयर आर 2 टर्म्स। लेकिन जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें अगर कहा जाए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं तो हम कहेंगे इट हैज़ ओनली 1 टर्म। यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो 2 हैं और सेकंड एक्सप्रेशन जो है उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स सिर्फ 1 है। याद रखें कि टर्म्स कहा जाता है, नंबर ऑफ़ टर्म कहा जाता है जब किसी भी एक्सप्रेशन के दरमियान में एडिशन आ जाए या सब्ट्रैक्शन की साइन आ जाए तो वहाँ एक टर्म ख़त्म हो जाती है और दूसरी टर्म वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी हमारे पास एक और मिसाल दे रहे हैं, एक और एक्सप्रेशन मौजूद है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हमसे कहा जाए कि कितनी टर्म्स हैं तो हम इनको काउंट कर सकते हैं जी 1 2 3 एंड 4 के इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म्स हैं हमारे पास। क्लियर बात कि जब दो वेरिएबल्स या दो कांस्टेंट्स या दो पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन की निशानी आएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक टर्म जो है वो ख़त्म हो गई और दूसरी टर्म यहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ दूसरी ख़त्म हो गई, तीसरी स्टार्ट हो गई, तीसरी ख़त्म हो गई और अब ये चौथी टर्म है। तो इसका मतलब है कि इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स। जी टाइप्स जो हैं वो हम देखते हैं टोटल कितनी टाइप्स हैं जी। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो टाइप्स हैं वो बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स हैं जी। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप कहलाएगी पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल या पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, ठीक है जी, पूरा वर्ड लिखना है तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में जस्ट पॉलिनॉमियल ही कह दें तो भी ठीक है। अब पॉलिनॉमियल क्या होता है? बड़ी आसान सी बात आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर जितनी भी पावर्स हैं, जहाँ जहाँ भी पावर आ रही है वो पावर नेगेटिव इंटीजर या डेसिमल या फ्रैक्शन ना हो, बल्कि पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो या एटलीस्ट पावर 0 हो, ठीक है जी, कहीं पे भी पावर माइनस में ना हो। फॉर एग्जांपल जी ये एक्सप्रेशन आपके पास है, इस एक्सप्रेशन में हमें नज़र आ रहा है कि x के ऊपर पावर 4 है, 3 है, 2 है और लास्ट वाले पे 0 है। अच्छा, लास्ट वाले पे अगर x पे पावर 0 है तो ये हमें पता है कि x पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। अगर आप इसको जस्ट 3x पावर 0 ना लिखें, इसको अगर आप खाली 3x भी लिख दें, बल्कि लिखा ही इसी तरह से जाता है तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको हम सिर्फ 3 लिख देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमें नज़र आ रहा है कि कहीं पे भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर या माइनस में पावर नहीं है या फ्रैक्शंस में भी पावर नहीं है। तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो हम देखते हैं और पावर के लिहाज से जितनी भी पावर्स हों वो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन आगे जितनी भी हों। यहाँ ये भी बता दूँ कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 4 कहलाएगी। अच्छा, पॉलिनॉमियल को हम आमतौर पे p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर उसमें वेरिएबल y है तो हम उसे p ऑफ y से, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनॉमियल जी। फॉर एग्जांपल 5y पावर 3 है माइनस 7y और प्लस 2, तो ये कहलाएगा पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी इसी एक्सप्रेशन में आगे टर्म मौजूद होती 3/y², ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो नीचे y² है इसको अगर हम ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर जो है वो -2 बन जाएगी, तो इस वजह से इसको अगर आपने शामिल किया तो फिर ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन हम इसको वापस ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। हाँ, ये एक्सप्रेशंस की दूसरी जो टाइप है वो है रैशनल एक्सप्रेशन। हाँ जी, रैशनल एक्सप्रेशन अगर कोई डिफ़ाइन करना चाहे तो डेफिनेशन इस तरह से की जाती है कि एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x अपॉन q ऑफ x।
यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह दें कि अगर एक एक्सप्रेशन में अपान मौजूद है और अपान के ऊपर एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है और अपान के नीचे दूसरा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी पोलिनोमियल अपान अनदर पोलिनोमियल, इट विल बिकम रैशनल एक्सप्रेशन। जैसे जी 3x² + 5x अपान में 4x³ + 3 है, तो ये कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें एक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल ऊपर है, दूसरा उसके अपान में है। अब इस पूरे को हम सारे को पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कह सकते, इस सारे को कहा जाएगा कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से और मिसाल दे दें कि y³ + 3 अपान या 3y - 5 अपान से y⁴ - 7, तो ये भी क्या है जी, रैशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह से अगर खाली 3/y ही लिखा हो, 3/y² ही लिखा हो, तो भी कहेंगे कि ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। हाँ, यहाँ पे ये बात बता दें कि यहाँ पे साथ में अगर लिख दिया जाए कि हेयर q(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वैल्यू के अगर अपान में 0 आ जाए तो वो मैथमेटिकली उसको फाइंड करना, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि अपर या न्यूमरेटर जो पोलिनोमियल है वो चाहे 0 हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है उसको 0 या खाली उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, रैशनल एक्सप्रेशन के बाद तीसरी टाइप जो हमारे पास है वो है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। हाँ जी, इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? इर्रेशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आ जाए, चाहे तो जितने भी वेरिएबल्स हैं सब पे आ जाए, या कम से कम एक वेरिएबल पे ज़रूर रेडिकल साइन। जी, ये जो साइन है इसको हम वाकिफ़ हैं, रेडिकल साइन कहा जाता है। बाज़ औक़ात इसी साइन को अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी कह दिया जाता है। तो ये रेडिकल होना ज़रूरी है, खाली नंबर पे नहीं, नंबर पे भले हो या ना हो, वेरिएबल के ऊपर जो है वो रेडिकल साइन का होना ज़रूरी है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आएगी तो वो कहलाएगा इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। हाँ, उसके बाद आगे हम चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। अगर हम कहें कि ऑपरेशंस, जी तो याद रखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी वही फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो हमने नंबर्स में सीखे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन यहाँ इन ऑपरेशंस को समझाने से पहले एक बुनियादी बात बता दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन की टर्म उठाते हैं, ये फ़र्ज़ कर दें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक सिंगल टर्म है, तो इस टर्म में अगर हम देखें तो ये जो 3 वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, ये तीनों डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है इसको कहा जाता है कि ये पावर किस फॉर्म में है, या पावर है, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं हम इसे, और एक्सपोनेंट के नीचे जो वैल्यू या वेरिएबल है उसको हम कहेंगे कि ये है तो वेरिएबल, लेकिन अब इसकी पोजीशन क्या है, कहेंगे ये बेस है। और बेस के शुरू में जो नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर या इंटीजर जो भी लिखा हुआ हो, उस नंबर को या उस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये कोएफिशिएंट है। तो यहाँ 3 नाम आ गए कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कोई टर्म उठाते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, पावर, बेस और कोएफिशिएंट। अच्छा, अब ऑपरेशंस की बात की जाए तो अगर एडिशन की बात करें तो याद रखें कि एडिशन हमेशा ऐसी 2 टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं जिनमें बेस और पावर सेम हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहा जाए 3x⁴ है, इसके साथ ऐड करें 5x⁴ को, यस ये ऐड हो सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ सवाल ऐसा होता कि 3x⁴ को ऐड करें 5y⁶ के साथ, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इनकी बेस डिफरेंट है और इनकी पावर जो है वो भी डिफरेंट।
लेकिन ऊपर वाली मिसाल में अगर हम देखें तो इनको हम ऐड कर सकते हैं जी। 3x पावर 4 प्लस 5x पावर 4 ऐड करेंगे तो इनके सिर्फ कोएफिशिएंट हमने ऐड करने हैं, बेस और पावर जैसी है सेम लिख देनी है। जब दो टर्म्स ऐसी हों जिनकी बेस और पावर सेम हो उनको कहते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं। तो याद रख लें, ओनली लाइक टर्म्स आर एडेड इन अलजब्रा, अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अलजब्रिक एक्सप्रेशंस की जो लाइक टर्म्स होती हैं वो ऐड होती हैं। अगर वो टर्म्स सेम ना हो तो उनको ऐड करना पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हमारे पास बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हों और दूसरा एक्सप्रेशन भी इसी तरह से हो, फॉर एग्जांपल जी ये हमने लिखा 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3 है और दूसरा एक्सप्रेशन आ जाता है जी 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4। तो याद रखें कि अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है तो पहले तो हमने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है जी। ब्रैकेट रिमूव होने के बाद ये प्लस साइन मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो उससे कोई चेंज नहीं आती क्योंकि हमें मालूम है प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहता है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। तो अब हम देख रहे हैं अब तो ये काफ़ी सारी टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ भी इन सब को आपस में नहीं ऐड होना। जो इनमें लाइक टर्म्स होंगी मैच करेंगी आपस में वो ऐड होंगी। जैसे ये x क्यूब है, दूसरी ये है, तो ये 4x क्यूब है, ये 5 हैं, तो ये हो जाएंगे 9x क्यूब। ये 7x स्क्वायर हैं जबकि ये माइनस के 3x स्क्वायर हैं, वो प्लस के और ये माइनस के, 7 माइनस 3 करेंगे तो बाकी रह जाएंगे 4x स्क्वायर। प्लस 3 और प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 7। तो ये इसका आंसर है। यानी एडिशन ऑफ अलजब्रिक एक्सप्रेशंस में याद रखें कि जब दो एक्सप्रेशंस हमने ऐड करने हैं तो उनकी सिर्फ वो टर्म्स आपस में ऐड होंगी जो बेस और पावर जिनकी सेम है, यानी जिनको हम लाइक टर्म्स कहेंगे। सिर्फ उन लाइक टर्म्स को हमने आपस में ऐड करना है जी। सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी जैसा ही ऑपरेशन है, सिर्फ उसमें चेंजिंग आएगी कि अगर दो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान सब्ट्रैक्शन की साइन है, एक्सप्रेशंस हम यहाँ पे भी इसी तरह से थोड़े से बड़े उठा देते हैं। 3x प्लस 5y माइनस 7z है फॉर एग्जांपल। दूसरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं 7x है जी माइनस 9y और प्लस 2z। अब ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले हमने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो याद रखें ये फर्स्ट ब्रैकेट रिमूव होने से तो कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन जब ये ब्रैकेट रिमूव होगी तो ये माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इसी तरह से माइनस इंटू प्लस माइनस। तो अब इसको आपस में हम देखेंगे कि वो टर्म्स जो मैच हो रही हैं उनको ऐड करेंगे। 3x और माइनस 7x जो हैं ये हो जाएंगे माइनस की 4x। 5y प्लस 9y जो है इनको ऐड करेंगे आपस में तो ये हो जाएंगे 14y और माइनस 7z और माइनस 2z ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 9z। तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने एडिशन सीखी। उसके बाद थर्ड ऑपरेशन पे चलेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन इससे पहले अगर हम एक लॉ देख लें, बड़ा सिंपल सा है कि याद रखें जब भी दो वेरिएबल या दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाए x पावर 3 से, तो पावर जो है वो ऐड करेंगे जो भी बने। हाँ, लेकिन अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो ज़ाहिर है उनकी आपस में पावर ऐड नहीं होगी। हाँ, उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे सिर्फ इस तरह से मिलाकर दोनों को, तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, लेकिन इसी तरह से अगर उनके शुरू में कोएफिशिएंट भी आ रहा हो, कोई भी नंबर भी आ रहा हो, तो नंबर जो है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल जी 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 2x क्यूब के साथ, तो यहाँ पे 4 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है 4 टू द 8, लेकिन x के ऊपर जो पावर है वो पावर से ऐड होगी 2 प्लस 3 यानी बन जाएंगे 5। क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर बड़ी मल्टीप्लिकेशन आ जाए यानी जिसमें ज़्यादा टर्म्स हों, फॉर एग्जांपल जी 3x स्क्वायर प्लस 5x कहा जाए कि इसको मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 3x
-2 के साथ। तो किस तरह से होती है जी मल्टीप्लिकेशन के, इसमें से जो पहली टर्म है वो हमने उठानी है, उसको सेकंड ब्रैकेट जो है उसके साथ पूरी के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये मल्टीप्लाई किया नहीं है मैंने, सिर्फ रखा है। इसी तरह से अब दूसरी टर्म उठानी है, उसे भी इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जी। मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 4 12, x पावर 4 बन जाएगा क्योंकि पावर पावर में ऐड हो रही है। 3 3 9, यहाँ पे x पे पावर 3 बन जाएगी, 2 पावर इसकी और 1 इसकी। इसी तरह से 3 2 6 हो जाएगा और x स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद 5 4 20, x पावर 3 बन जाएगी, क्यूब हो जाएगा। 5 3 15, x पावर 2 और 5 2 10, x। अब लास्ट स्टेप में हमने ये करना है कि यहाँ पे इसकी जो टर्म सेम होंगी उनकी आपस में एडिशन हो सकती है। ये 9x क्यूब है और ये 20x क्यूब है, तो ये हो जाएंगे 29x क्यूब। इसी तरह से 15x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस होंगे तो ये रह जाएंगे बाकी जी, 15 में से 6 माइनस होंगे, बाकी रह जाएंगे 9x स्क्वायर और -10x जो है वो सेम लिखे जाएंगे। तो ये इसकी एडिशन आंसर आ गया जी इसका, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट मिल गया हमें। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 3 बुनियादी ऑपरेशन अभी हमने सीखे हैं। डिवीजन पे अभी फ़िलहाल हम नहीं जाएंगे, डिवीजन फिर किसी और लेक्चर में हम इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ ये बताता चलूँ कि हमारे पास अलजबरा में एक तो ये ऑपरेशंस आने चाहिए, उसके बाद अलजबरा के जो अलजब्रिक फार्मूलाज हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं, और ये फार्मूलाज जो असल में हैं किस लिए हैं, ये हमारे शॉर्टकट या टाइम बचाने के लिए हैं। ख़ास तौर पर जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम देख रहे थे उसको अगर शॉर्ट करना चाहें तो अगर फार्मूलाज यूज़ कर दिए जाएँ तो उससे हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है। हर क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हो सकता, लेकिन वही क्वेश्चन सॉल्व होगा जो इन फार्मूलाज के फॉर्मेट में होगा। देखें अलजेब्रिक फार्मूलाज बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फार्मूलाज हमने पढ़े हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको याद करने के लिए, ताकि एक साथ आपको बर्डन ना हो, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 6 और 7 बेसिक फार्मूलाज लिखने लगा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स को आते हैं, रिवीजन हो जाएगी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फार्मूला a + b होल स्क्वायर है, सेकंड a - b होल स्क्वायर। हो सकता है आप सबको ये आ रहे हों, लेकिन फिर भी थर्ड फार्मूला जी a - b × a + b। फोर्थ नंबर पे चलते हैं जी a + b होल क्यूब। इसी तरह से a - b होल क्यूब। चलें लास्ट पे लिख लेते हैं a + b + c होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये हमारे पास चंद फार्मूलाज हैं। ये फ़िलहाल मैंने फार्मूलाज की सिर्फ लेफ़्ट साइड लिखी है। अब इनको कंप्लीट करें जी। a + b होल स्क्वायर, पहला फार्मूला जी a² + 2ab + b स्क्वायर। सेकंड फार्मूला a² - 2ab और प्लस b स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगी, बाकी सेम। थर्ड है a - b × a + b, तो ये हो जाएगा a² - b स्क्वायर। इसी तरह से फोर्थ फार्मूला a + b होल क्यूब हो तो ये होता है a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस b³। नेक्स्ट पे चलते हैं जी a³ - 3a² b + 3ab² एंड -b³। उसके बाद आखिरी फार्मूला है या आखिरी वे एक्सप्रेशन a + b + c होल स्क्वायर। जी ये किसके बराबर होता है? ये होता है जी a² + b² + c² + 2ab + 2bc एंड प्लस 2ca। तो ये हम देख रहे हैं कि ये चंद फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को फ़िलहाल आप याद करेंगे। इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इन फार्मूलाज को अगर आप कहेंगे तो प्रूफ भी करके दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। ये बहुत कीमती फार्मूले हैं हमारे पास। अलजब्रिक एक्सप्रेशन जब भी हम उनके साथ मैनिपुलेट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उनकी एलसीएम, स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड करते हैं, तो ये फार्मूलाज हमारे काम आते हैं। ना सिर्फ अलजब्रा में बल्कि मैथ की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ये फार्मूलाज हमें हेल्प करते हैं।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा। इसको दोबारा सुनें, इसमें जो चीज़ें हैं इनकी प्रैक्टिस करें। इसके साथ रिलेटेड होमवर्क जो है वो आपको दिया जाएगा, उसको भी आप परफॉर्म करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।